నోట్ల రద్దు నిర్ణయానికి నిరసనగా కాంగ్రెస్ పార్టీ జన్ ఆవేదన సమ్మేళనంను న్యూఢిల్లీలో నిర్వహిస్తోంది. మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సహా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్లు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. నరేంద్ర మోడీ వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు తీసుకుని దేశాన్ని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టారని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. సమావేశంలో ప్రస్తుతం రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. भ्रष्ट व्यक्ति बैंक के पीछे थे, बैंक के अंदर लाइन बाहर खड़ी हुई है, दरवाजा बंद। 99% लोगों के पास 24,000 रुपए का लिमिट और जनार्दन रेड्डी जी 500 करोड़ की शादी कर रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं गडकरी जी ने क्या किया? उनकी मैरिज, उनकी डॉटर की मैरिज। मगर डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य क्या था? देखिए, डर फैलाने का लक्ष्य एक ही है, गरीबों से उनका हक छीनना। पूरी हिस्ट्री में आप देख लीजिए, जहां भी डर फैलाया गया है वहां गरीबों से उनका हक, उनका पैसा, उनकी जमीन छीनी जाती है। और यही डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य है। चिदंबरम जी यहां बैठे हैं, मनमोहन सिंह जी यहां बैठे हैं। आज 8 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 50 सबसे बड़े उद्योगपतियों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। 1,40,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल में माफ कर दिया है। अब 8 लाख बचा है, 8 लाख करोड़ रुपए बचा है, उसका क्या करें? यह प्रॉब्लम थी नरेंद्र मोदी जी के सामने। दूसरी प्रॉब्लम थी कि ये 50-60 परिवारों ने, 1% लोगों ने जो ये बैंक से पैसा लिया, बैंक लोन नहीं दे पा रहे थे और इकोनॉमी फंसी पड़ी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान के गरीब व्यक्ति पर, किसान पर, मजदूर पर ठोका कि भैया, अगर आर्मी कर सकती है तो गरीबों पे, मजदूरों पे, किसानों पे, मिडिल क्लास पे, छोटे दुकानदार पे नरेंद्र मोदी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने कुछ महीने पहले अपना भाषण दिया। अभी एंटनी जी बता रहे थे कि कुछ ही घंटे पहले, या शायद एक दिन पहले, आरबीआई को चिट्ठी गई कि आप डिमोनेटाइजेशन करने को तैयार हो या नहीं। और अगले दिन अनाउंसमेंट हो गया। मतलब आपने पूरे इंस्टीट्यूशन को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे कांग्रेस पार्टी में कभी कभी होता है। अभी जैसे पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, तो कभी कभी जो पार्टी का सिस्टम है उसको तोड़कर किसी एक व्यक्ति को ऊपर से टिकट दिया जाता है। कभी कभी हो जाता है कांग्रेस पार्टी में। मगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम आरबीआई के साथ या जुडिशरी के साथ, हिंदुस्तान के जो, जैसे मैंने आज सुबह कहा, आत्मा, हिंदुस्तान की जो आत्मा है उसके साथ तो ऐसा कभी नहीं किया और नहीं करेगी। और मैं प्रेस वालों को कह सकता हूं यहां से कि आप मेरे बारे में जितना भी लिखना चाहते हो आप लिखो,
मगर मैं आपको ना कभी डराऊंगा, ना आपके हाथ से छीनूंगा। तो लक्ष्य यह था कि भैया ये 8 लाख करोड़ रुपए कैसे छीने। डिमोनेटाइजेशन, 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट, फिनिश। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म हुआ करती थी ना, डायलॉग, वैसा डायलॉग नरेंद्र मोदी जी आए और वैसा डायलॉग दिया। देशवासियों, सॉरी, माफी चाहता हूं। मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। सबने अपने जेब में हाथ डाला। ये जो तुम्हारे जेब में 500, 1000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। मित्रों, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे अपना वर्तमान समय दो, मैं आपको एक चमकता हुआ नया भारत आज से 10-15 साल बाद दूंगा। और ये बात समझ लो कि ये चमकता हुआ भारत अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी तुम्हें नहीं देंगे। ये चमकता हुआ भारत सिर्फ तुम्हें नरेंद्र मोदी देगा। तो पैसा छीना, गरीबों से पैसा छीना, बैंक में पैसा डाला और चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में पैसा फंसा रहे। प्लानिंग थी। बैंक में गरीबों के पैसे को फंसाने के लिए 6-7 महीने फंसा रहे कि बैंक लोन माफ हो पाए, 8 लाख करोड़ रुपए वापस दे जाए। 24,000 रुपए की लिमिट लगाई गई। एटीएम में 2,000 रुपए का नोट कैलिब्रेट नहीं किया गया। हाँ, नहीं, वो उसी समय, उसी एक्शन में, जैसे 15 अगस्त को वहां पे जब कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में हम वहां पे बच्चों को मिठाई देते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए की मिठाई विजय माल्या को दी, मुंह में, ये लो गिफ्ट, तोहफा, मजे लो। और ये होगा, ये 8 लाख करोड़ रुपया, आप देख लेना, 8 लाख करोड़ रुपया इनकी जेब में जाएगा। गरीबों का पैसा इनकी जेब में जाने वाला है। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। अब सुनो, एक पिक्चर थी, आपको याद होगा, नमक हलाल पिक्चर थी, याद है आपको? अमिताभ बच्चन वाली। खैर मैंने वो देखी नहीं है, मगर उसका मैं डायलॉग जानता हूं, गाना जानता हूं। आपको तो लगता है बस ये सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। तो ये फिलॉसफी है सूझबूझ सरकार की, और ये, इससे आप लोगों को लड़ना है। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर ये जो कागज मेरे हाथ में है, ये जो कागज हैं, इनके जवाब मोदी जी ने नहीं दिए। इन कागजों में लिखा है नरेंद्र मोदी जी को
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार 6 महीने में सहारा ने पैसा दिया। इसमें लिखा है कि 25 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के लिए बिरला ने किए, 12 डन, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। इसका तो जवाब नरेंद्र मोदी जी देना नहीं चाहते हैं। तो अब आपके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो सेना है, डर मिटाने की सेना, डर हटाने की सेना जो है, आपका काम है कि आप हिंदुस्तान के गांव में, कस्बों में, गलियों में जाएं और आप देश की जनता को बताएं कि आरएसएस और बीजेपी देश का नुकसान कर रही है। लोगों को डराकर, नफरत फैलाकर, डिमोनेटाइजेशन जैसे एक्शन लेकर, गरीबों से पैसा छीनकर हिंदुस्तान के भविष्य को डैमेज कर रही है। ये मैं भी करूंगा और आप सब करेंगे, एक साथ करेंगे। एक बात मैं आपको बता सकता हूं, एक बात मैं आपको बता सकता हूं, हिंदुस्तान से ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में डर फैला के ये लोग राज कर सकते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को डराकर, नफरत फैलाकर ये लोग हिंदुस्तान पर राज कर सकते हैं। मैं आपको यहां स्टेज से बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इन लोगों को हराएगी और हटाएगी यहां से। हम इनसे नफरत नहीं करते हैं, हम इनसे नफरत नहीं करते हैं, हम इनसे गुस्सा भी नहीं करते हैं, मगर हम देश में इनकी विचारधारा को हराएंगे, आप देखना।